ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? तो भाई इसलिए स्केलर क्वांटिटी है कि इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। It has both direction and magnitude, but it does not obey. It does not obey vector law of addition. Law of addition, उसको वो फॉलो नहीं करता। और एक तरह से समझो तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम उसको फॉलो नहीं करता है, जिसके चलते ये स्केलर क्वांटिटी। यही इसी कारण से ना, तो घर में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो कोई बोलता है कि मेरा मेरा बल्ब यहाँ लगा दो, तो कोई बोलेगा टेबल लैंप के नीचे लगा दो, तो कोई बोलेगा छत पर लगा दो। अगर वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करते रहता तो इलेक्ट्रिशियन जो है कहीं भी लगाने से पहले एंगल नापता, एंगल नाप के उसका रिजल्टेंट निकालता, रिजल्टेंट निकालने के बाद बोलता कि हाँ वहां लगाएंगे तो वहां जाएगा, इसका इफेक्ट वहां पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो करता नहीं, जहाँ वायर वहां खींच दिया, जहाँ वायर वहां टांग दिया, जिधर मर्जी उधर खींच दिया, आराम से बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रहा है। हाँ, कोई जमीन के नीचे ट्यूब जला रहा है, कोई छत के ऊपर बल्ब जला रहा है। नीचे नीचे। तो इस तरह से, इसलिए ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसका हम लोग तैयार करेंगे डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। इसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज रेट ऑफ फ्लो, it is rate of flow of, it is rate of flow of charge q through any section of a wire। मान लिया जाए कि सपोज कर लो कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करता है, यूनिट में कितना करेगा? क्यू बाई टी। यही हमारा
ये बन जाता है करंट का ये हो गया कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी क्यू। कहने का मतलब है कि यदि तुम क्यू को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरी तरह से इसको ऐसे समझो कि इफ क्यू इज डिफरेंशिएटेड विथ टाइम, आई जो आई इज obtained ये कोई भी क्वेश्चन ले लो, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन ले लो, मान लिया जाए कि तुमको क्वेश्चन दे दिया ये तुमसे पूछता है कि क्यू, मान लो तुम्हारे पास में क्यू दिया हुआ है कुछ भी, इफ क्यू कुछ भी दे दिया, मान लो कि दे दिया 6t² - 12t और यहाँ दे दिया इतना कूलम। फाइंड फाइंड चार्ज, फाइंड करंट, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो डिफरेंशिएशन कर दो उसका, क्यू ले लो, डी क्यू और डी टी कर दो, इधर भी कर दो। जो कॉमन ले सक जो बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकाल दो, ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 12 डिवाइड डी टी दोनों में लगेगा, ये हो गया तुम्हारा 2t 12 × 1। अब कितना सेकंड के बाद बोला है? 2 सेकंड। 12 इस टी के जगह पे 2 डाल दो, बराबर 12 एम्पियर आंसर हो गया। और ये यहाँ तक आते आते आई बन गई। इस तरह से तुम इसको आराम से, कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन को तुम चेंज कर सकते हो। अगर क्यू दिया रहेगा तो उससे करंट निकाल सकते हो। ऑन द कंट्रारी, अगर उल्टा कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लिया जाए कि तुमको दिया हुआ है, सब कुछ कर लो कि इफ, मान लो कि इफ आई इज गिवन देन ऑन इंटीग्रेशन, अगर आई आई दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेशन
then on integration charge is obtained, charge is obtained। उल्टा चलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मान लिया जाए कि तुम्हारे पास में दिया हुआ है I इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो 3 + 2t एम्पियर। फाइंड, मान लो तुमसे बोलता है कि चार्ज बताइए, फाइंड चार्ज इन टाइम इंटरवल। टू सेकेंड। तो यहीं से फिर चलो, यहाँ से, यहाँ से चलो, इसको लिखो dq/dt 3 + 2t, फिर dq 3 + 2t dt, फिर dt 2t dt, ये dq। अब इंटीग्रेशन कर दो, ये तो q बन जाएगा। और जो जो जंप लगा सकते हो उसको जंप लगा दो। ये जंप, ये जंप, जीरो से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, t 0 से 2, ये 1 छिपा हुआ है तो t²/2 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 - 0, 2²/2 - 0²/2, 6 + 2 × 4/2 कैंसिल, 10 कूलम आंसर हो गया। कितना दूर समझ गए हो? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। चलो इंट्रोडक्शन आज दे दिए, फिर आश्रय निधि को मैसेज करते हैं। कल तो संडे है, कल तो स्कूल में जाना है। नो सर। तो कल स्कूल में जाना है तो इसका तो खैर रिकॉर्डिंग कर लिया, भेज देंगे।